नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नागालैंड के विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान की पार्टी एक नहीं दो सीटों पर नागालैंड में बढ़त बनाए हुए है। हालांकि जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, मतगणना के रुझानों में लोजपा रामविलास जिन जो सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इसका परिणाम तो थोड़ी देर के बाद आएगा। लेकिन पहली बार लोजपा रामविलास ने नागालैंड में अपने उम्मीदवार उतारे थे और जिस प्रकार का दावा चिराग पासवान ने किया था, उस दावे के अनुरूप चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का नागालैंड में खाता खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये कौन सी दो सीटों हैं जहां पर लोजपा रामविलास ने कमाल किया है, हम आपको वो बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी ने कुल 19 सीटों पर नागालैंड में चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे। इन सीटों पर कई जगहों पे लोजपा रामविलास के उम्मीदवारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में ऐसे सीट हैं जहां पार्टी के उम्मीदवारों ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए विरोधियों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति पैदा की है। और यहां तक कि दो तो ऐसी सीटें हैं जहां पे चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई है और अगर यही बढ़त का सिलसिला अभी आने वाले जो अगले कुछ घंटे हैं उस दौरान बरकरार रहता है तो चिराग पासवान की पार्टी पहली बार नागालैंड में एक नहीं बल्कि दो विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में सफल हो जाएगी। वहीं एक और विधानसभा की सीट ऐसी है जहां पे रामविलास पासवान की पार्टी लगातार कड़े मुकाबले में बनी हुई है। तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, जो नागालैंड में अघुनातो विधानसभा क्षेत्र है, इस अघुनातो विधानसभा क्षेत्र में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हुकोयो एनटीसी इन्होंने लगातार अपनी बढ़त बना रखी है। उनके मुकाबला एनडीपीपी के उम्मीदवार पुखायू सुमी से है। पुखाई सुमी यहाँ एनडीपीपी यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले उम्मीदवार हैं, उनसे एलजेपी उम्मीदवार का सीधा मुकाबला है। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हुकोयो एनटीसी ने यहाँ शुरुआती दौर से ही अपनी बढ़त बरकरार रखी है और लगातार वो पुखायू सुमी के साथ कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि जो वहाँ पे मतगणना का दौर चल रहा है, उसमें जो क्रमवार मतगणना हो रही है, उसमें राउंड दर राउंड दोनों की ओर से लगातार कड़े मुकाबले में एक दूसरे को पछाड़ते हुए देखा जा रहा है। लेकिन लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हुकोयो एनटीसी ने अघुनातों में अपनी बरकरार जो बढ़त है उसे कंटिन्यू रखा है। इसी तरीके से एक और विधानसभा क्षेत्र है सटखा विधानसभा क्षेत्र नागालैंड में आता है। नागालैंड के सटखा विधानसभा क्षेत्र में भी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार जाइटो चोभी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। जाइटो चोभी का मुकाबला यहाँ भी एनडीपीपी के उम्मीदवार जी काइटो आये से है। जी काइटो आये यहाँ एनडीपीपी के उम्मीदवार हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन वाला वहां पर घटक दल चुनाव लड़ रहा है, उसके उम्मीदवार जी काइटो आयो को रामविलास जो लोजपा रामविलास है, लोजपा रामविलास के उम्मीदवार चाइटो चोभी से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन दोनों सीटों अघुनातो और सटखा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जिन 19 उम्मीदवारों को चिराग पासवान ने नागालैंड के चुनाव में उतारा था, उनमें ये दो चुनाव क्षेत्र यानी कि अघुनाथो और सटखा, यहाँ पर जिस प्रकार की बढ़त इनके उम्मीदवारों ने बरकरार रखी है, यह बढ़त का सिलसिला अगर अगले कुछ राउंड तक इसी तरीके से बरकरार रहता है तो यह पहली बार होगा कि नागालैंड के विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीतने में सफल होगी। और यह इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि मौजूदा समय में चिराग पासवान की पार्टी का बिहार में भी कोई विधायक नहीं है। उनकी पार्टी ने वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जितने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें एकमात्र उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने लोजपा छोड़ करके और वो जदयू का दामन थाम लिए थे और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 0 पर है। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी भी 2 भाग में बंट चुकी है और उनके चाचा पशुपति पारस के साथ उनके शेष जो 4 सांसद हैं वे जा चुके हैं। तो इस तरीके से अभी मौजूदा समय में चिराग पासवान की पार्टी में एकमात्र जो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हैं वे चिराग पासवान हैं। तो नागालैंड में अगर चिराग पासवान की पार्टी अघुनाथो और सटखा इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करती है और जो बढ़त है वो बढ़त बरकरार रहती है, तो नागालैंड में पहली बार चिराग पासवान की पार्टी एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी।